धना, धना चल। अनीता मैडम, मैडम, डॉक्टर, मैडम क्या हुआ आपको? मैडम क्या हुआ? मैडम, मैडम उस लड़की की कोई डिटेल्स है तो बताइए। उस लड़की की डिटेल्स तो नहीं जानती, पर उसके साथ एक लड़का आया था, वो यहीं कहीं का है। श्रुति, जाके पता करो। सर, हमने उस बारे में इंक्वायरी कर ली है। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। तुझे पता है मैं कौन हूँ? एमएलए का बेटा हूँ मैं। एमएलए का बेटा है तो क्या बहुत बड़ा तोप है क्या? ले जाओ इसको। सीसीटीवी फुटेज लाए हैं क्या श्री? जी सर, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए। आपसे मिलने के लिए कोई मैडम आई है, अर्जेंट आपसे मिलना चाहती है। 5 मिनट्स वेट करने के लिए कहो। ओके सर। इंटरोगेशन सेल रेडी करो और हाँ, साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लाना। ओके सर। आई होप यू डोंट माइंड। इट्स ओके। थैंक यू। हॉस्पिटल में से गायब होने के बाद सडनली तुम्हारी यहाँ पर आने की वजह जान सकता हूँ मैं? मिलना जरूरी था। इस शहर के पॉपुलर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बिना ही आखिर क्यों मिलना चाहती थी तुम? और स्टाफ ने मना किया तो भी उनको धक्का देकर मैडम के कैबिन में जाने की क्या जरूरत थी? चलो वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर जाने के बाद ही मैडम की जान चली गई थी। मिस अनु। तो मैडम के मर्डर के साथ आपका कोई संबंध है, ये समझ लें? है। थोड़ा डिटेल में समझा सकती हो? आपको ये बात समझाने के लिए पहले मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ ये मालूम होना चाहिए। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। अदालत को बताइए कि आप अपना केस खुद ही क्यों लड़ना चाहती हैं? पैसा सर, पैसा। अगर पैसा रहता तो मैं उसे क्यों मारना चाहती? आप जानती हैं ना कि आत्महत्या करना गुनाह है। जानती हूँ सर, पैसे वालों को भी आत्महत्या के कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरी जैसी मिडिल क्लास के लिए जिंदगी जीना ही एक लड़ाई है। क्योंकि जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारी नजर ऊंचे आकाश पर होती है। सोचते रहते हैं कि कब आकाश छू लें। राशन की दुकान से 1 रुपए किलो चावल लेने का मन नहीं करता और मॉल से 50 रुपए किलो चावल लेने की सैलरी नहीं होती। कट-पिट के जो हाथ में सैलरी आती है वो घर के खर्च और EMI में खत्म हो जाती है और एंड में घर का खर्च चलाने के लिए उधार लेना पड़ता है। वो उधार ही तो हमारी परेशानी है सर।
आपके केस को अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, एक व्यक्ति को जीने के लिए भले कितनी ही तकलीफ उठानी पड़ रही हो, हम उसे आईपीसी सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम पुलिस को आदेश देते हैं कि इस मैडम को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद सुधार गृह में भेजा जाए ताकि इनकी जिंदगी क्या कर रहा है यार? कट इट अनु। सर सर कौन है ये? क्या नमूना है? ठीक से डंडा पकड़ना भी नहीं आता? जो तुम्हें बताया है एज इट इज हीरो को बता देना। श्योर सर। रीप्ले वंस। ए सुनना, मारुति सर ने क्या बोला? तुझे निकालने के लिए बोला। ओह, तो लगता है मेरा प्लान काम कर गया। प्लान मतलब? तूने मुझसे क्या कहा था? एक सीन के अंदर तुझे 3 डायलॉग्स मिलेंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ क्या हो गया? एक ही डायलॉग 3 बार बोल रहा हूँ। पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। जैसे ऐसे छोटे छोटे काम करके ही एक दिन हीरो बनेगा। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कोई एक कैरेक्टर कर ले वो उसके लिए फिक्स हो जाता है। तू नहीं समझेगी। हाँ समझाता हूँ। हाँ ना। क्या है यार? बाबू है, 1 मिनट इधर आओ। आपका असली नाम क्या है? नागेश्वर राव। नाइस नेम। आप कितने साल से ये हवलदार का ड्रेस पहन रहे हैं? अभी 53 साल तो हो गए। असली हवलदार भी अब तक रिटायर्ड हो जाता। जाइए। जज साहब जरा 1 मिनट इधर आइए ना सर। क्या हुआ भाई? अभी तक आपने कितनी भाषा में कैरेक्टर प्ले किया है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश में भी किया है। सब में जज ही बने? हाँ तो आपका फेमस डायलॉग क्या है सर? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओके समझ गया सर। अब आप जाइए। पागल है क्या? अब तू मुझे बता, ये छोटे छोटे कैरेक्टर करके मैं हीरो बन पाऊंगा? तुझे जो करना है कर, मैं हीरो को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। निकल। एक बात बताओ, ये फ्रेंड की कोई वैल्यू नहीं करती, बड़ी डायरेक्टर कभी बन पाएगी? सर क्या है? ये ड्रेस उतार दीजिए। काय के लिए? डायरेक्टर सर ने कैरेक्टर मुझे दे दिया है। ये तू करेगा? हाँ। ये ले ले ले, ये लेके पधारो 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 बोल। तुम सब पागल हो। ठीक। अबे बंद हो जा। शूटिंग तो आज नहीं है, फिर ये अलार्म किसके लिए लगाई है? 2 मिनट शांति से सोने भी नहीं देती। जल्दी से उठ के कॉफी बना, हमें बाबू से मिलने जाना है। हाँ? बाबू से मिलने जाना है? कॉफी बना बे। सच में तू बहुत किस्मत वाली है, तो होने वाले सुपरस्टार से कॉफी पीती है। ग्रेट। मुझे भी चाहिए क्या चाहिए? कॉफी विद अनु। अनु आंटी रेंट के बारे में पूछ रही थी। बाबू भाई को कहानी सुनानी चाह रही हूँ, आते ही दे दूंगी। ओके आते ही दे दूंगी मतलब घर पे आते ही दे दूंगी नहीं, जब एडवांस मिलेगा तब दे देगी। अरे बाप रे, अब मैं उसको क्या बोलूंगा? जिसके पास घर हो उसे भाड़े पे देना ही होगा, जो भाड़े पे रहता है उसे भी भाड़ा देना ही होगा। ये अनिवार्य सी होने वाली चीज समझ में क्यों नहीं आती? क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आया। गीता का सार पूरा समझने के लिए रात को सोम रस लेना बहुत जरूरी है। कितना इधर लाओ। मेरा दिन ही खराब है, दिन ही खराब है। पैसा लेने के बजाय देकर जा रहा हूँ मैं। पागल। सुनो ना जी। आया आया। ये भी ना आराम से बैठने भी नहीं देती। जाओ जाओ, मुझे पता है कपड़े धोने जा रहे हो। तुझे कैसे मालूम? बाबू भाई के पास जाना है, फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ। ए धना, तुझे पहले ही बोल रही हूँ बाबू भाई के सामने ज्यादा बिल्डअप मत मारना। लेकिन एक सेल्फी तो बनती है ना प्लीज। ठीक है, पर एक सेल्फी के अलावा और कुछ नहीं। बाबू भाई के साथ फोटो खींच के फेसबुक इंस्टा पे डालूंगा। फॉलोअर्स फॉलोइंग। बाबू भाई ने मिलने बुलाया है। स्टोरी बताने के लिए कोई आने वाला था, आप ही हैं क्या? वेट कीजिए। हाँ। बाबू भाई बोल रही थी, मुझे लगा महेश बाबू है। ये तो संपूर्णेश बाबू है। हाय। हाय सर। कौन है ये? टी शर्ट तो एकदम हीरो जैसी पहन के आया है। तुम्हारा असिस्टेंट है क्या? नो सर, माय फ्रेंड। ये आपके साथ सेल्फी निकालना चाहता था, इसलिए लेकर आ गई। फैन है मेरा। आ जाओ। मैं ना अपना फोन गाड़ी में भुलाया हूँ, जाके लेके आता हूँ। फोन है नहीं तो फिर फैन किस बात का? आइए मैडम, बैठ के बात करते श्योर हैं। सर। स्टोरी शुरू कीजिए। श्योर सर। ओपन होते ही ये है हमारी कहानी। कहानी अच्छी है। और वो कहाँ है? वो मतलब? लिप लॉक्स। मैडम, मैं हैदराबाद का इमरान हाशमी हूँ, नहीं पता क्या? इस कहानी में किस कैसे होगा सर? क्यों नहीं हो सकता? जब हीरोइन का बाप मर जाएगा तब सहानुभूति देने हीरो आएगा ना, वहाँ डाल दो लिप लॉक। वैसे ही काम से निकाल दिए जाने के बाद जब मैं रात को सुसाइड करने के लिए टेरेस पे जाऊंगा ना, तो वहाँ मुझे बचाने के लिए एक लेडी कांस्टेबल आएगी, उसके साथ भी लिप लॉक। मेरी माँ मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है,
मैं उसी फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इसीलिए हीरोइन से चाहिए लिप लॉक। 60-70 लिप लॉक के लिए इस कहानी में एक बढ़िया सा स्पेस बनाइए। फैंस की डिमांड है। समझ गई सर। पुलिस स्टेशन में जब आपकी जम की धुलाई होगी ना, वहाँ लेंगे लिप लॉक। वेरी गुड। और कहाँ पे? यही मैं कल सोच के बताऊंगी। गुड, ट्रैक पे आ गई हो। ऑल द बेस्ट। कल टाइम पे आ जाना। लिप लॉक करेगा लिप लॉक। चल। मैं पीऊंगा सोमरस, वो पिएगी थम्स अप। मैं पीऊंगा सोमरस, वो पिएगी क्या बात थम्स है, आज अप। बहुत खुश है। आज भी उसकी कहानी ओके नहीं हुई ना भाई? किसी दिन तो होगी। होगी तो होगी। चलो आओ बैठ के बात करते हैं। चल। तू तो थम्स अप लाया। ऐसा है ना भाई, सोमरस हमारे लिए और थम्स अप उसके लिए। हाँ। मैं ऑमलेट बनाकर लेकर आता हूँ, मेरे बगैर शुरू मत हो जाना। ओके ओके। आया है राजा लोगो रे लोगो। वाह, क्या खुशबू है इसमें। पता नहीं नए डायरेक्टर को कोई चांस क्यों नहीं देता, पर मैं अपनी कहानी का खुद ही डायरेक्शन करना चाहती हूँ। एनीवे, मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। चिंता मत करो, कोशिश करती रहो। समस्या कब तक पीछे पड़ी रहेगी, एक दिन ठीक हो जाएगी। देख लेना, एक दिन तुम बहुत बड़ी डायरेक्टर बनोगी, मैं कह रहा हूँ। ये बात तो मैं भी जानती हूँ अंकल। हाँ। जिसे कहानी अच्छी लगती है उस प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं रहते, हीरो बिजी रहता है, कॉल शीट मैनेज नहीं हो पाता, नेक्स्ट फिल्म साथ में करने के लिए कहते हैं। मैं सुन सुन के पक गई हूँ अंकल, मन करता है किसी का खून। अरे नहीं नहीं। अन्नू, ये तो पूरा मार गई। तू कहाँ चला गया? यहाँ पे। हे, तू ऊपर क्या कर रहा है रे? अबे ऊपर हूँ तभी तो इससे बच पाऊंगा। तो बताइए कैसी लगी आपको कहानी? कौन सी कहानी? अरे भाई, अन्नू आपको प्रोड्यूसर समझ रही है। क्या फंसा दिया? मैं जितनी भी कहानी सुनाऊंगी तुम्हें फैमिली ड्रामा लगने लगती है। मुझे? इतनी मुश्किल से एक स्टोरी प्रिपेयर करने के बाद कबीर सिंह जैसी अडल्ट कंटेंट वाली फिल्म चाहिए होती है। लेकिन मैंने कब? चलो छोड़ो, एक अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसी स्टोरी बनाकर लेके जाओ और वो बोलेंगे भारत की जैसी एक सोशल सिनेमा जैसी स्टोरी लिख के लाओ। मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? अरे दादा, मुझे इससे बचाने के लिए नीचे आ जा भाई। मैं नहीं आऊंगा जब तक उसका नशा नहीं उतरता। तुम भी जान बचा कर भागो। अरे बाप रे, नहीं देगा फिल्म। अरे बाप रे, अरे मर गया, रुको 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 रुको। अब थक गया। तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, तुम ही डायरेक्टर हो। कल सुबह ओपनिंग सीन शूट करेंगे। हीरो कौन है वो तुम खुद ही डिसाइड कर लो। बट आई डोंट केयर, मैं तेरी फिल्म नहीं करूंगी। गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। माय हाउस? एक बार चढ़ जाए तो पूरी दुनिया ही अपनी हो जाती है। फिल्म वालों से भगवान बचाए। वेस्ट फेलो, कैसी स्टोरी लिखूं जो प्रोड्यूसर मान जाए। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग। कौन है? मैं मैडम प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ। कौन सा प्रोड्यूसर? आदर्श नगर प्रोड्यूसर, आराम नगर प्रोड्यूसर या श्रीजी प्रोड्यूसर? कल आपने ऑफिस में कॉल किया था ना मैडम? बताइए सर। आप बिजी हैं क्या मैडम? नहीं सर, बताइए। हमारे पास एक कहानी है, इसे आप डेवलप करना चाहेंगे? कोई बात नहीं सर, आप एड्रेस बताइए, मैं आधे घंटे में पहुंचूंगी। ए धना, कितना टाइम लगाएगा? लेट हो रहा है। ए सुन, हेलो। रोज तो बड़ा टिप टॉप होके रेडी होता था, आज क्या हो गया? जाकर वापस ही तो आना है, तो रेडी किस लिए हूँ? चलो। इसका ऑफिस तो बहुत बड़ा लग रहा है। अरे बाप रे, आदर्श नगर, श्री जी, आराम नगर, सारे के सारे इधर ही जमा हो गए। यहाँ अपना कुछ नहीं होगा अनु, टाइम वेस्ट मत कर, चल। ऐसा मत कहना, सामने से मौका आया है, ट्राई करना चाहिए। एक बार तो मिलते हैं ना, प्लीज। इतना रिक्वेस्ट कर रही है, ओके चलो चलते हैं। अनु, मुझे लगता है इसकी स्क्रिप्ट भी इसकी इतनी पुरानी होगी। MBS मसाले वाले का भाई लग रहा है। लगता है रिजेक्ट हो गया। एक मिनट रुको, उन लोग खुद बुलाएंगे। संभाल के संभाल के। क्या हुआ दादाजी? उसे मेरी स्टोरी नहीं चाहिए बेटा, ऑलरेडी वो स्टोरी फाइनल करके बैठा है।
ए चला चलते हैं। क्यों, गाड़ी निकालूं? एक पंच मारूंगी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग गुड मैडम। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू। अभी तक हमने बहुत लोगों को कहानियां सुनाई हैं, किसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया। हमें लगता है कि आप इसे बेहतर बना सकती हैं। अगर आपको पसंद हो तो हमारी कहानी को ही बेटर करके बताइए, तब हम आपको डायरेक्शन का चांस देंगे। श्योर सर, आई विल गिव माय बेस्ट। क्या बात है, मजा आ गया। वाह, 10 मिनट में तुमने हमारी कहानी को कितनी अच्छी तरह से बताया है। तुम ही हमारी कहानी को न्याय दे सकती हो। थैंक यू सो मच सर। हमारा ऊपर का रूम खाली है, आप यहीं रुक जाइए। यहाँ रह के आप आराम से स्क्रिप्ट पे काम कर सकती हैं। 1 मिनट सर प्लीज। क्या? ए धना। स्कूटी स्टार्ट करके रखी है, मुझे पहले से पता था। चलो चलते हैं। पहले तो इधर आ। अब क्या हुआ? मुझे तो डायरेक्शन का चांस मिल गया। हे कांग्रेट्स। थैंक यू। तो हीरो मैं ही हूँ ना? हाँ? क्यों मैडम, ओके तो है ना? ओके हाँ सर। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। पर मैं तो अभी लगेज वगैरह भी साथ नहीं लाई हूँ। सुन, मैं जाके लेके आता हूँ, तू इनको हाँ कह दे। तो आज से ही ओके कर दूँ? ओके ओके सर। एक्सीलेंट। ये मुझे फर्स्ट लीड देगी या फिर सेकंड लीड देगी? अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, बताने में इतना बिल्डअप क्यों कर रहा है? अच्छा है या बुरा है, ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ? आई एम अ हीरो, नॉट अ डायरेक्टर। ऐसे कैसे चलेगा यार, मैं खुद से कैसे डिस्कशन कर सकती हूँ? तेरा कहना करेक्ट है। हाँ, तू अपने राइटर राजेंद्र को क्यों नहीं बुलाती? करेक्ट, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? शाबाश। हेलो राजेंद्र, कहाँ पर हो? श्योर, बाय। वो तो अभी करजत में है, और कोई है तो नाम बताना। तुझे सीके चलेगा ना? ये सीके कौन है? सीके कौन है? क्रिएटिव किशोर यार, राजमौली का राइट हैंड, सुकुमार का फुल सपोर्ट, सुरेंद्र रेड्डी का जान जिगरी है। हम बुलाएंगे तो आएगा क्या? अगर तुझे चलेगा तो लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी। मुझे चलेगा, पर वो पैसे कितने लेगा पहली बात कर लेना। सीके मेरा भी बहुत जिगरी यार है। पैसे की बात को तू लाइट ले, लाइट बंद करके सो जा। सुबह सुबह मैं सीके को लेके आऊंगा। गुड नाइट सीके, कमिंग। ओके। अन्नू मेरा वेट कर रही होगी, टाइम भी हो रहा है। ऑडी में आएगा, बेंज में आएगा, पता नहीं कैसे आएगा। ये कैब में कौन आया? लगता है कोई रास्ता भूल गया है। भैया, इतनी छोटी गाड़ी लिया, इतू सा भी मजा नहीं आया। चरण स्पर्श करता हूँ। हाँ, खुश रहो खुश रहो। आइए भैया। रात में राजा मौली के साथ मीटिंग थी, इसलिए लेट हो गया। ओहो। और आज देखो ना, राम गोपाल के साथ रात काली करनी पड़ेगी। आप मन से चाहे तो सब कुछ हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? भैया, जब तक पैसे नहीं देंगे ये कैब वाला नहीं जाएगा। सॉरी भैया। हाँ। कितना हुआ? 1250। अबे इतना कैसे? रोड नंबर 10 से लेकर रोड नंबर 12 तक आने के लिए 1250? अरे मैं भूल गया था ना। अच्छा थॉट लेने के लिए रिंग रोड पे 2-4 राउंड मार लिया। ये रिंग रोड इतना बड़ा क्यों बनाया यार? चलो पैसे दे दो। हाँ भैया, समझ गया। ये ले ले भाई। भैया अब तो 1500 रुपए। अब ये क्या भाई, ये 1500 रुपया मांग रहा है। ये क्या धना, चाय पीने पेशाब करने भी उतरा था, अब ये भी बताऊं? समझ गया। ये ले और निकल यहाँ से। चल चल। थैंक यू। आइए। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, अरे मैं देख लूंगा यार। कौन है यार? अच्छा हीरोइन है क्या? हीरोइन नहीं है भाई, अपनी डायरेक्टर है अन्नू। डायरेक्टर भी आजकल इतना सच धज के आती है क्या? कॉपरेट करती है भाई, सुनेगी तो कान के नीचे देगी। कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टर चेंज कर लेंगे। समझ गया? चल चल मिलवा मुझे। थैंक यू भैया। आइए। पढ़ क्या रही है? हाय। कोई बात नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं। हम ब्रेकफास्ट करने के बाद मिले। भाई अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्या? तुझे बताया था ना, रात भर राजा मौली के साथ मीटिंग में था मैं। अभी आप दोनों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर बाद में स्टोरी ब्रेक करूंगा। आई एम सीके, क्रिएटिव किशोर। अनु, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। परफ्यूम ज़ारा का है ना? मुझे बहुत पसंद है, लेकिन लेडीज का इसलिए तू मत मार। नहीं मारूंगा भाई। राजा मौली की बाहुबली कैसे हिट हुई पता है? कैसे? मस्त गर्मा गर्म डोसे में घी डालने के जैसा। अच्छा, तो ऐसे हिट किया था क्या? हमें तो नहीं पता था। बाहुबली यहाँ पे, ब्रेकफास्ट यहाँ पे। तुम लोग कौन हो? कौन है ये एंटिक पीसेस?
दे आर द प्रोड्यूसर्स। ओह वैसे इनके लग रहे हैं। अच्छा इसका जॉनर क्या है? हॉरर है, थ्रिलर है, एक्शन। कहानी क्या है? ओपन करते ही हीरो किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, विलन ने पिटाई की होगी, बीच में 3-4 कॉमेडी सीन्स होंगे, बस यही ना? अच्छा ट्विस्ट देता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना? मिलकर हिट करेंगे। हाँ ठीक हम है। कहना चाहते हैं कि इस उम्र में आप कहने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? इट्स अ फैक्ट। स्टोरी क्या होती है? इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। प्रोड्यूसर को सिर्फ फिल्मों में पैसे लगाना चाहिए और पब्लिसिटी में ध्यान देना चाहिए, और ये सब छोड़ के स्क्रिप्ट में उंगली नहीं करनी चाहिए। अरे क्रिएटिव राइटर को स्पेस दो भैया, मैं हूं ना। ए धना बताना या फिर मैं बताऊं? आप लोग भाई के बारे में नहीं जानते? बाहुबली में प्रभास को हाथी पे बिठाने का आइडिया, भागमती में अनुष्का को गेम खेलने का आइडिया है ना, और नागार्जुन ने डॉन में जो कैरेक्टर निभाया ना, वो सब भाई का अरे आइडिया है। भाई बस करना, हम सब खुद ही बताएंगे तो क्या फायदा? बस इनको बता दे कि हम पे भरोसा करे। कहानी के लिए कमाल का कंटेंट दूंगा। मैं फ्रेश हो कहता हूँ, आप फ्रेश हो गई हैं क्या? भैया ऊपर रूम है। टरका रहा है मुझे, टरका रहा है। सॉरी अनु, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। ये वाली ड्रेस भाई को फिट होगी। हाँ एकदम सही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? भैया आपने कोई अपना ड्रेस नहीं लाया ना? आपके लिए प्रोड्यूसर का ड्रेस उठा के लाया हूँ। प्रोड्यूसर का है? क्या ब्रांड है? सीके। सीके मतलब कैल्विन क्लेन? हाँ सीके ओके, स्मार्ट बॉय। थैंक यू। बच गया। भैया ये थोड़ा लूज नहीं लग रहा है? अंदर एसी काम नहीं कर रहा है ना भैया? मैंने अंदर कुछ नहीं पहना, दिख तो नहीं रहा? शाम को मैं इसी कपड़े में सबको सेट करता हूँ भैया। बहुत होशियार हो गया है। बैठो ना भैया। गेट मी जॉकी। हाँ जॉकी? अब पैसे कहाँ से लाऊं? अरे सुनना था ना। हाँ भैया। चल मैं भी नीचे बैठता अरे नहीं ठीक है ठीक है। बाथरूम में बैठे बैठे मैंने बहुत सोचा। बाथरूम में? चाहे बेडरूम में हो, पुलिस स्टेशन में हो या बाथरूम में हो, आदमी को सोचते रहना चाहिए। अरे चालू रहेगा क्या? ये ऑफ कहाँ से होता है? यहाँ पे एक पॉज बटन है भैया। वापस शुरू भी यहीं से होगा ना? हाँ हो जाएगा। तो बाथरूम में ये देख रहा था। कहानी क्या है? एक नेवर एंडिंग जर्नी है। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन रहे हो ना? आप सुपर हो भाई। इसमें नहीं बात क्या है। तुम सेटअप रेडी करो। हाँ ठीक है भैया, आज प्रोड्यूसर लोग अच्छे मूड में हैं। कहानी खत्म करके ही उठेंगे। टैबलेट पे देखना चाहिए, छोटी स्क्रीन में मजा नहीं आता। भैया सेटअप का मतलब ये होता है क्या? थोड़ा अपडेट हो जा, समझा करना भाई। भैया अब लड़की चाहिए ये मत बोलना। अरे लड़की? ओह आप सोमरस की बात करें, मैं समझ गया, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट भी ना ध्यान में रखना। कहानी एक नेवर एंडिंग जर्नी होती है। आगे बढ़ो भैया। तुम सिर्फ प्रोड्यूसर को बोलो कि मुझ पे भरोसा रखे। कह देना हम लोग पिक्चर हिट करेंगे। आधे में डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। वापस ये करने लगी है क्या? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। कोई बात नहीं, नमस्ते बैठिए सर। बैठिए। उठ नहीं रहा था, लुंगी सेट कर रहा था। आइए पीछे बैठिए। ऐसा लग रहा है मैं किसी ओल्ड एज होम में आ गया हूँ। यहाँ शांति ही शांति है। हैं? अभी लेटेस्ट में आपने कौन सी फिल्म देखी? पाताल भैरवी और अग्निवर्षा। हैं? प्रतिज्ञा और राम बलराम भी अभी देखी। ओ राम बलराम अभी देखे क्या? मतलब धर्मेंद्र के जमाने के हो। अच्छा आजकल का टीवी में कुछ देखे? हम टीवी नहीं देखते सर। ओ टीवी देखने के लिए बायोपिक बनानी पड़ेगी। अब देखना मत चालू करो, एडिक्ट हो जाओगे। खुद तो धर्म के जमाने के हो और डायरेक्टर इतनी गरम ले ली हो, ऊपर से धना को मेरे सर पे बिठा दिया। हमारी कहानी में अरे चलो ना यार, कहानी मुझे सिखाओगे? चलो निकलो, उठने में इतना टाइम लगाते हो। कहानी एक नेवर एंडिंग जर्नी होती है, देखना कमाल की स्टोरी दूंगा। आपकी बातें सब मान जाते हैं भाई। बस करना धना। सरस्वती पागल है क्या? नीचे रख। माफ कर दो, माफ कर दो। इसको भी नीचे रख। भैया अन्नू से मैं आपके लिए बड़ा चढ़ा के बोल के आया हूँ क्या बोल क्या है? कि आप कंटेंट अच्छा लिखोगे। कंटेंट? अरे कंटेंट छोड़ना, अगर वो खुद मान जाए तो उसे कंटेंट बना दूंगा। क्या मान जाए मतलब? उसका मैटर सीन से, जो मैं लिखूंगा उसे पसंद भी आना चाहिए ना। हाँ। जब तक उसे पसंद नहीं आएगा हम दोनों को ट्राई करते ही रहना होगा। अच्छा, हैं? अच्छा। हैं? धना तूने पानी नहीं लाया? अरे अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। पागल हो गया क्या तू? नहीं भाई मैं पागल नहीं हूँ, लाता हूँ। अरे मैंने पूरा मार लिया। तू मरवाना चाहता है? ऐसा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहानी तो नेवर एंडिंग जर्नी होती है। एक हाफ और लेके आ। जाना जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? उसने कुछ लिखा भी या नहीं? अभी जस्ट स्टार्ट किया है। हाफ तक हुआ? हाँ हाफ अभी खत्म हो जाएगा। छोड़ना मत, फुल खत्म कर लेना। हाँ बोलता हूँ।
प्रोड्यूसर से बचा के लाया हूँ भैया। धना, तू भी क्लास लेके आ एडवांस में सक्सेस के लिए। अरे इसकी आदत नहीं है भैया। धना, भैया धना, भैया धना, धना, धना। मुझे आदत नहीं, मतलब आपके सामने कैसे पीऊं भैया? हमारे बीच में बड़ा छोटा कुछ नहीं है, तू और मैं दोनों एक ही है। ग्लास लेके आ। एक मिनट रुको, अभी ग्लास लेके आया। क्वार्टर और हाफ तो हो गया, अब फुल चाहिए। हाफ से क्या होता है? हाफ भी खत्म हो गई भैया। मैं तो खुद शॉक हो गया, देखा आज मैंने हाफ से ज्यादा पी ली है। कैपेसिटी बढ़ गई है यार। पानी बच गया क्या? वाटर का वेस्टेज। अब क्या चाहिए भैया? फुल लेके आ जा। फुल? क्यों, तू नहीं लाएगा? ये बिकेगी। तू और मैं बैठ के फिनिश करेंगे। क्या भैया? कहानी जब खत्म होगी ना भाई, तू भी शौक में आ जाएगा। कमाल है। भैया आप कहानी शुरू तो कीजिए। तू जाके आना भाई। आधे टाइम में टैबलेट लेके आना, सिर में दर्द हो रहा है। भैया 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 ये क्या कर रहे हो? कम से कम साई राम तो लिख लेते। स्टोरी का मतलब क्या होता है? द नेवर एंडिंग जर्नी। सही कहा है। फिनिश। भैया 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 ऐसे क्यों लेट गए भैया? अभी मैं सो रहा हूँ, सुबह बात करेंगे। अरे अगर आपने लिखना नहीं शुरू किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। अगर अभी उठ गया तो दोबारा सोने के लिए मुझे फुलझड़ी लगेगी, चलेगा क्या? फुलझड़ी रहने दो भाई, अभी आप सोते रहिए। गुड नाइट। आप सुबह उठ के पूरा लिख लेंगे, मुझे पता है। किस्मत ही खराब है। इस फिल्म को लिखना है, किसे नहीं लिखना है, ये जानने वाला ही सही राइटर होता है। आई एम अ फैन ऑफ आदि शेष। धना भैया क्या चल रहा है भाई? आप जिस तरह से चिल्ला रहे थे, मैं बाथरूम के बीच में से आ गया भैया। ये क्या है धना, नाइट के बाद नाइट ही आना चाहिए ना, दिन क्यों आ गया? ऐसा उठने के लिए तो 24 घंटे वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी भैया। इंटरनेशनल फ्लाइट में सोमरस फ्री मिलता है। तू तो यार मुझे इम्प्रेस करने लगा भैया। है। हिट देंगे, मिलकर अपन हिट देंगे। भैया ये पैड अभी तक खाली है, आपने कुछ नहीं लिखा? पेपर में कौन लिखेगा, वो जमाना गया। मैंने पूरी स्टोरी सीडी में लिखी है। हाँ सीडी? भैया लोग हमारी फिल्म को कॉपी कहेंगे। पागल है क्या धना? फर्स्ट हाफ अलग फिल्म का है और सेकंड हाफ दूसरी फिल्म का है। दोनों फिल्मों को किसी ने नहीं देखा होगा, सुपर फ्लॉप थी। लेकिन हमारी कहानी तो प्रोड्यूसर ने ओके की है। फालतू में दिमाग चाट रहा है। क्या प्रोड्यूसर है? मैंने पूछा लेटेस्ट फिल्म कौन सी देखी है तो सत्यमेव जयते बोलता है। सत्यमेव जयते फिल्म बोलेंगे तो जॉन इब्राहिम ना? अरे ऐसा नहीं है धना। वो लोग पुराने जमाने के आदमी है, मॉडर्न सिनेमा देखते नहीं है, क्या पकड़ेंगे? ये लो जाके दे दो। प्रोड्यूसर से कह देना कि नया कपड़ा लाके दे दे। अरे रुको रुको रुको। और जॉकी का अंडरवेयर 100 सेंटीमीटर्स, वो साइड से होता है ना, बीच में कटिंग वाला, वो लेके आना। थॉट अच्छा आएगा। बीच में कट रहेगा तो थॉट आएगा। ये कैसा राइटर है? अगली बार बनियान भी मंगा लूंगा। अनु। हाँ क्या हुआ? रात भर तुम लोग लिखते रहे क्या? लगता है इसको हमारे ऊपर डाउट हो गया है। चल दिखा क्या लिखा है उसने। ओम समझ गई, तेरा राइटर बहुत भक्ति वाला है। कहानी खत्म कब तक होगी? चल दिखा ये क्या है? डीटी भी बना के दिया है। सुपर। अरे नहीं, उसने 2 वाटर फ्लॉप फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दिया है। बोल रहा है इसे बना लो, फिल्म हिट हो जाएगी। अरे उसे तुरंत यहाँ से लेके जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं धना, ये मुझे चैन से जीने भी नहीं देगा। प्रोड्यूसर की इज्जत नहीं करता, कैसा राइटर है ये? इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। उस पे क्रिएटिव किशोर नाम सूट नहीं करता, उसका किलिंग किशोर नाम होना चाहिए। क्रिएटिव कहीं से है क्या? इसको हम इसी के स्टाइल में आज ही मर्डर प्लान करते हैं। अरे बाप रे। जब वो फुल टू होके आराम से सो रहा होगा ना, तब अपन चलेंगे और चुपचाप उसका तकिया उठा के उसके मुंह पे रख के काम तमाम कर देंगे। अरे कहीं तकिए के चक्कर में वो मरा नहीं तो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सर पे दे मारते हैं। चुप रहो, जो कुछ भी हो आज दारू पिला के मारेंगे। हाँ हाँ। ये सब प्रोड्यूसर ने
प्रोफेशनल किलर से। भैया मुझे मत मारो। क्या हो गया भैया? वो मैं नींद से ऐसे ही उठता हूँ, क्रिएटिव हो ना, क्रिएटिव गाय। ओहो भैया, मेरा बजट थोड़ा हिल गया है, इसलिए मैं आपके लिए चिल्ड बियर लेके आया हूँ। पी लो और मस्त वाला थॉट लाओ। मैंने पीना छोड़ दिया। झूठ मत बोलो भैया। प्रॉमिस। राम गोपाल वर्मा बोले कि मैं पब्लिसिटी नहीं करूंगा और आप बोले कि मैंने पीना छोड़ दिया, तो ये बात कोई मानेगा क्या? भरोसा कर, क्योंकि स्टोरी क्या होती है, एक नेवर एंडिंग जर्नी। मैं समझ गया भैया। क्या समझ गया घोचू? शेर कभी भी घास नहीं खाएगा। आप नाराज है कि मैंने कैसे ब्रांड चेंज कर दिया? आप सस्ते वाले रेंज में दूसरा ब्रांड बोलो भैया। अब इतना खुद को रोक रहा हूँ, लेकिन ये फंसाना चाहता है। धना भैया, पता है स्क्रिप्ट में इतना डीपली घुसने के बाद भी लास्ट में आउटपुट आ रहा है 0। मेरे लिए स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं भी तो इसीलिए डर रहा हूँ भैया। आप अगर नहीं पिएंगे तो आपका मूड कैसे बनेगा भैया? धना मरवा के मानेगा, कुछ और बहाना मारता हूँ। धना, हाँ भैया। एक बार हमारी बॉडी हमें रोकने के लिए समझाती है हाँ। कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ओह। अब इसे भूल कर भी हाथ मत लगाओ। मैं भुक्तभोगी हूँ, समझा? सही पॉइंट है भैया। आप ना यहाँ शांति से लेट कर परफेक्ट स्क्रिप्ट तैयार कीजिए भैया। ये तो लिटाना ही चाहता है। क्या कह रहे हो भैया? मतलब स्क्रिप्ट के खत्म होने तक नो स्लीपिंग, ओनली काम पे ध्यान। पूरी रात जागने के लिए आज कोई शिवरात्रि थोड़ी ना है भैया। हेलो, स्क्रिप्ट के खत्म होने तक हर रोज शिवरात्रि ही समझो। हाँ, स्टोरी इज अ नेवर एंडिंग जर्नी। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने काम में माहिर हो, अकेले करो। ये बुढ़े मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा मुझे। अरे हम प्रोड्यूसर हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा? कैसा आदमी है वो? आज का दिन खराब है, उसने पीने से मना कर दिया। मैं भी मास्टर हूँ। टेंशन मत लो, मैंने दूसरा आइडिया सोच लिया। खाने में जहर मिला देते हैं, खाते ही निपट जाएगा। अरे बाप रे, जब तक मारेंगे नहीं तब तक सांस नहीं लेंगे। चुपचाप सुमड़ी में निकल जाओ। भैया बाहर जा रहा था, मेनू बता दो भैया। आज नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? समझा कर, उपवास है। पर वो क्यों भैया? मतलब हाँ, अनु को हिट देने के लिए रात को मैंने बाबा से प्रार्थना की थी। वो बोले फास्टिंग रखो, इसीलिए। भैया आज तक अन्नू के लिए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था भैया। आप साधारण मनुष्य नहीं है, मारुति का महान अवतार हो भैया। कूल डाउन। ओके भैया, ओके। ये मेरे सामने हाथ जोड़ता है और नीचे वाले मेरा हाथ बांधना चाहते हैं। कहाँ फंस गया मैं? छे, खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हमारी कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है। अब क्या? कूल। सीढ़ी पे कोकोनट ऑयल डालेंगे, वो हाथी की तरह आएगा और जैसे उस पे पैर रखेगा फिसल के नीचे गिरेगा और सीधा ऊपर पहुंचेगा। कैसा आइडिया है मेरा? सुपर आइडिया है। पागल हो गए सब, बदन पे लगाने वाले तेल से इंसान को मारना चाहते हैं। ब्लडी फूलिश पीपल। इस ओल्ड एज होम में ये सब सहना ही पड़ेगा। जरा सा उल्टा सीधा क्या बोल दिया? ये लोग तो मुझे मारना ही चाहते हैं। ये रेड टी शर्ट वाला तो कुछ ज्यादा ही जंगली है, इससे बच के रहना पड़ेगा मुझे। भैया आपका उपवास है इसलिए मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ। थैंक यू। प्रोड्यूसर ने ही दिया है। अरे तू पागल है क्या? कुछ भी खिलाना चाहता है? फ्रूट से मारने का प्लान कब बना है? मैंने तो सुना ही नहीं। क्या प्लान है भैया? तू बहुत भोला भाला है यार। वो बुढ़े लोग बहुत डेंजर है। अरे वो प्रोड्यूसर्स नहीं, प्रोफेशनल किलर्स हैं। अरे बाप रे। तू बच्चा है, कुछ नहीं जानता है। बिना खाए कैसे? अरे इसको नीचे रख यार, बस स्टॉप पे बैठ के स्क्रिप्ट लिखेंगे, पर यहाँ नहीं लिखेंगे। भैया अब दूसरा काम करके जिंदगी काटूंगा, पर यहाँ नहीं लिखूंगा। भैया मेरी बात तो सुनो भैया। भैया आप गलत समझ रहे हो भैया। भैया अरे यहाँ से कूदोगे तो पैर टूट जाएगा भैया। नहीं कूदूंगा तो मैं खुद ही निपट जाऊंगा। मैं आपको नहीं कूदने दूंगा। तू मुझे बहुत प्यार करता है, ये बात मैं याद रखूंगा। भैया तू बहुत अच्छा है यार, उनको बता देना। वो कहाँ तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा बुढ़े लोग। भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत सताया था इसने। यहाँ से हुआ कूद गया? इसे? नहीं समझे, हमारा प्लान सक्सेस हो गया है। आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई? गुड मॉर्निंग गुड मैडम। मॉर्निंग आओ मैडम। मैडम। आइए, आप यहाँ बैठिए। बैठ जाइए। सर क्लाइमेक्स तक स्टोरी रेडी है, आप सुनेंगे क्या? पहले क्लाइमेक्स भी पूरा कर लो, उसके बाद हम सुन लेंगे। लेकिन अगर कोई करेक्शंस हुए तो क्लाइमेक्स लिखने में आसानी होगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है मैडम, आप कहानी शुरू करिए। हाँ, हमारी फिल्म का नाम होगा कथनम। कथनम का मतलब? कहानी के कहने को सर कथनम कहते हैं। ओह, यहाँ पे हीरो जैसे ही ओपनिंग होती है यहाँ तक कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया। आपने इस कहानी के साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। थैंक यू सो मच सर। पर मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट बताओ है। मैडम, कोई बात नहीं। अगर लोकेशन चेंज हो जाए तो क्लाइमेक्स सोचने में आसानी होगी, तो थोड़े दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। चलो, हाँ चलो। I'll see you soon sir। Okay, Thank you। ओके सर। It's a big surprise to me।
डायरेक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था, जो मैं सोच भी नहीं सकती। कौन सा सरप्राइज? ओह माय गॉड। धना, अरे यार, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा दूध गिर गया। ये पढ़ो। हाँ, क्या है इसमें? गैस सिलेंडर फट गया, डीएसपी निपट गया। तो इसमें क्या है? अच्छे से पढ़ो। ये सब क्या है? तुमने जैसे स्क्रिप्ट में लिखा था ये सब वैसे ही हुआ है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार वहाँ जाके देखें क्या प्लीज? वहाँ जाके क्या करना चाहती हो? वहाँ जाके देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। क्या क्लैरिटी मिलेगी? कि हमने उसे मारा है या वो मारा कैसे? तू चलेगा या नहीं? यहाँ तो पुलिस है, अब क्या करें? मैं मैनेज करता हूँ, तू अंदर जा। Are you sure? इधर ही कहीं गिरा था। क्या ढूंढ रहा है बे? सर, मेरी रिंग यहीं गिर गई है। वो बहुत महंगी है सर। ऐसा क्या? हाँ सर। कहाँ यार, दिख तो नहीं रही है। सर, आप नीचे क्या देख रहे हो? उंगली में ही है। अरे अरे, ये वाली? 2 रुपए का रिंग के लिए इतने नाटक? सर, बचपन में मैं जब स्कूल में था तो मेरी गर्लफ्रेंड ने ये मुझे दिया था। इसकी वैल्यू सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चुप कर, नाटक मत कर, चल निकल यहाँ से। ओके। मुंह उठाया चले आए। सर, हमारी कहानी में हीरो मर्डर करने के बाद पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। जब हीरो डीएसपी के घर जाएगा तो उनके किचन में घुसकर वो टैप को कुछ इस तरह ब्लॉक करेगा। माइनम ड्राई होने के बाद जब टैप को ऑन किया जाएगा तब पानी नहीं आएगा। तब हीरो किसी नुकीली चीज से इसमें होल करेगा। फिर वो प्लेट लेकर टैप के नीचे रख देगा ताकि बूंद बूंद करके पानी उस पर गिरे। जब पानी भरने के बाद प्लेट का बैलेंस बिगड़ेगा तो वो इस तरह गिर जाएगी। किचन से आवाज क्यों आई ये डीएसपी देखने जाएगा तो वो लाइट ऑन करेगा। तब तक हीरो सिलेंडर लीक कर चुका होगा और फिर लाइट के स्पार्क से हो जाएगा ब्लास्ट। तुम जो लिखती हो वो सब सच होता है। इस पर भरोसा करने के लिए मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूँ? आप भरोसा करो या मत करो, मैंने जो भी लिखा था ठीक वही हुआ। इसे कोइंसिडेंस भी तो समझ सकते हैं। मैं भी वही समझ रही थी सर, दूसरा मर्डर होने तक। दूसरा मर्डर? आप जिसे सुसाइड समझ रहे हैं ना, आईएएस ऑफिसर की डेथ। यू मीन रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रकाश? यस सर। वैसे ये सुसाइड ही है, ये कैसे जानती हो? मैं जानती हूँ सर, मैंने ही लिखा है। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का मर्डर होता है और पुलिस उसे सुसाइड समझकर केस क्लोज कर देती है। ऐसा तुमने स्क्रिप्ट में लिखा और ये सच हो गया, ऐसा तुम सोच रही हो, यही बात है ना? तुम अपने आप को नॉस्ट्राडामस समझ रही हो? इतने बड़े ट्रेंड ऑफिसर्स ने की हुई इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ रॉन्ग है और तुम्हारी लिखी कहानी सच है, ये सोच रही हो? नहीं सर, इस केस में जो जानती हूँ वही बता रही हूँ। प्लीज आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया मुझे बताइए। तो तुम यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन करने आई हो, उससे इसका क्या संबंध हो सकता है? इस केस से संबंध है सर, प्लीज। सर। आईएएस ऑफिसर की केस फाइल चाहिए, जरा लाना। ओके सर। सर। थैंक यू। जिस दिन ये मरे थे तब दिल्ली से फ्लाइट लैंड होते ही दोस्तों के साथ क्लब में चले गए थे और नशे में घर आए। पत्नी ने दरवाजा खोला और उनका हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद गुस्से में वो अपने बेडरूम में चले गए और डोर लॉक कर दिया। पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने बहुत बार डोर नॉक किया था लेकिन नहीं खोला।
ये रोज का नाटक है, सुबह ठीक हो जाएगा ये समझकर पत्नी अपने काम में लग गई और दूसरे कमरे में जाकर सो गई। रिटायर्ड होने के बाद भी शांति ना होने से वो डिप्रेशन में आ गए थे और इसलिए उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसी नशे में बालकनी से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब बोलो, और इन्फॉर्मेशन चाहिए? बीइंग एन IAS ऑफिसर, पता नहीं उन्होंने करियर में कितना स्ट्रेस झेला होगा, तो सिर्फ वाइफ के झगड़े की वजह से वो सुसाइड करेंगे, आपको ऐसा लगता है? आप ऐसा कैसे समझ सकते हैं? बहुत लोगों से पूछताछ करने के बाद ही केस क्लोज किया गया। कैसे इन्वेस्टिगेट किया था? किन लोगों से इंक्वायरी की थी? उस केस से जिन जिन का संबंध था उन सबसे इंक्वायरी की थी, उनकी पत्नी, उनके फ्रेंड्स, उन सबसे इंक्वायरी करने के बाद ही ये केस क्लोज किया गया। आपने बहुतों से इंक्वायरी की है, लेकिन क्या आपने उनके फैमिली डॉक्टर से इंक्वायरी की? अगर उनसे पूछते तो कुछ नया पता चलता। फैमिली डॉक्टर का इस केस से भला क्या संबंध है? संबंध है, अगर आप डॉक्टर को फोन करें तो खुद पता चल जाएगा। सर। उस IAS ऑफिसर की फैमिली डॉक्टर कौन थी, उसे फोन कनेक्ट करके मुझे देना। ओके सर। सर वो लाइन पे ही है सर। हेलो डॉक्टर, मैं ACP राणा देव बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। रिटायर्ड IAS ऑफिसर मिस्टर प्रकाश आपके ही पेशेंट थे ना? जी हाँ। उनके मरने से पहले उनकी मानसिक और शारीरिक परिस्थिति के बारे में हमें बता सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उन्हें सोमनाम्बुलिज्म नाम का डिजीज था। उसके लिए जो उन्हें मेडिसिन दी जाती थी उसकी वजह से डिप्रेशन में जाकर खुदकुशी करने का कोई चांस ही नहीं बनता। वैसे प्रकाश को नींद में चलने की बीमारी थी और उन्होंने खुदकुशी की, इन दोनों का क्या संबंध है सर? सोमनाम्बुलिज्म मतलब नींद में चलने की बीमारी, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर आसान भाषा में कहें तो गहरी नींद में सपने से उठकर मरीज बिना आँख खोले चलने लगेगा और नींद में चलते चलते वो बेडरूम में जा रहा है या बाथरूम में, उसे पता भी नहीं चलेगा। और उसकी ये हालत जानकर हीरो उसकी बेडरूम की दिशा बदल देता है और वो बाथरूम का डोर समझकर बालकनी का डोर खोलता है और सीधे नीचे गिर जाता है। तो उन्हें किसने मारा बताओ? ये आपको ढूंढना चाहिए ना। यू वांट अ कॉफी? ब्लैक एंड स्ट्रॉन्ग प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मैं खुद आपको फोन करना चाहता था। आपका अनुमान सही था। ऑफिसर प्रकाश की मौत एक हत्या है। बहुत जल्दी केस सॉल्व करके मैं आपसे मिलता हूं। या ये 2 मर्डर्स, तुम्हारा अस्पताल जाना और डॉक्टर अमिता की मौत, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? वो 2 मर्डर्स होने के बाद आगे क्या होगा ये सोचकर मैं डर गई थी। अगर मैं इसके बारे में किसी और को बताती तो वो मेरा भरोसा नहीं करता। मैंने सोचा किसी को बता के टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि मैं खुद ही वहां जाके उसे बचाने की कोशिश करूं। सो तुम्हारा मतलब तुम डॉक्टर अमिता को बचाने के लिए हॉस्पिटल गई थी? हाँ सर। लेकिन इस बार वही मरेगी ये तुम कैसे जानती थी? जानती थी। अनु, तू ऐसे टेंशन ले रही है जैसे दोनों मर्डर तूने ही किए हैं। मेरा टेंशन ये नहीं है कि 2 मर्डर्स हुए हैं, आगे मर्डर कहाँ होगा ये सोच रही हूँ। हम पुलिस कंप्लेंट करें क्या? हाँ, हमने जैसी कहानी लिखी है वैसे मर्डर हो रहा है, यकीन करने के लिए वो लोग पागल है क्या? हम दोनों को अंदर डाल देंगे, ये गलत प्लान है अनु। ऐसा नहीं है यार, 2 मर्डर्स हुए वो हमारी जानकारी में नहीं थे, पर तीसरा मर्डर होगा ये हम जानते हैं। कैसे? वो तीसरा कौन है, कहाँ रहता है, ये बात हम लोगों को कैसे पता चलेगी? यू नो, अब तक हमने जो कहानी लिखी है उसमें कैरेक्टर्स ही नहीं उनके नाम भी मैच हो रहे हैं। मतलब डॉक्टर का नाम? अनीता। अनीता। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना की साइट ओपन करो। हमारी कहानी हैदराबाद की है ना, तो हैदराबाद के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट की लिस्ट निकालो। जो लिस्ट तुमने बताई है उसमें 3 अनीता है। अब उसमें से कौन सी अनीता सही है? अनीता अग्रवाल, अनीता रेड्डी, अनीता कुमारी। अनीता अग्रवाल। नंबर बताओ। 9618005050 5050। हेलो, could I speak to Dr. Anita Agrawal, please? She is in US, ma'am. Oh, okay, thanks.
वो यूएस में है। मतलब ये वाली तो सेफ है। नेक्स्ट। अनीता रेड्डी 917777472225। 225। हेलो, अनीता रेड्डी बात कर रही हैं? आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है। सॉरी, आई एम ट्रैवलिंग। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ये तो ट्रैवल कर रही हैं। मतलब ये वाली भी सेफ है। अनीता कुमारी का पर्सनल नंबर नहीं है, हॉस्पिटल का नंबर है। विल ट्राई। या 04035425236। ओके। हेलो। हाँ बोलिए। डॉक्टर अनीता हैं क्या? हाँ, क्या काम है? उनसे मिलना है। आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट अभी तो नहीं ली। सॉरी मैम, बिना अपॉइंटमेंट वो किसी से नहीं मिलती। शी इज द वन। पक्का? या लेट्स गो, कम। उसके बाद का आप सब जानते हैं। इसके बाद भी मैं उनको बचा नहीं पाई। सर, डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ओके। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है मैं बताती हूँ। एयर एम्बोलिज्म एंड हार्ट। एयर एम्बोलिज्म इन हार्ट। हार्ट वेसल में एयर बबल्स हो जाने से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अचानक उसके हार्ट में एयर बबल्स कहाँ से पैदा हो गए? डॉक्टर अनीता को नार्कोलेप्सी की बीमारी थी। पिछले 10 सालों से हर दिन एफेड्रिन का इंजेक्शन ले रही थी। ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, मतलब सिरिंज में एयर बबल नहीं होना चाहिए, सावधानी से इंजेक्शन देना चाहिए। लेकिन उस दिन जल्दी में होने के कारण उन्होंने सिरिंज को ठीक से चेक नहीं किया, सो एयर बबल्स उनके वेसल्स तक चले गए। अच्छा, तो उस हार्ट की पोस्टमार्टम में रिपोर्ट ऐसा कुछ तुमने अपने स्क्रिप्ट में लिखा था क्या? लिखा था। स्क्रिप्ट के बारे में बाहर कोई जानता है क्या? बाहर जो मेरा फ्रेंड बैठा है वो, और मेरे 4 प्रोड्यूसर्स। सो वो 4 प्रोड्यूसर्स की बताई हुई कहानी और तुम्हारी लिखी कहानी के हिसाब से सब चल रहा है, ये कह रही हो? यस। चलो। कहाँ चलना है? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी वहां पर? क्या यही वो प्रोड्यूसर्स हाउस है? यही है। देखने से तो लगता है कि ये बहुत सालों से खुला ही नहीं है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही सर। ओपन इट। क्या है ये सब? तुमने यहाँ कहानी सुनाई थी? यहाँ सिर्फ मिट्टी और पुरानी चीजें हैं, सच बताओ। यहाँ पर सोफा लगे थे सर। वो लोग यहाँ बैठे थे और मैंने यहाँ बैठकर नरेशन दी थी। आप मानो या ना मानो, मैं सच बोल रही हूँ। क्या सच है? किस पर यकीन करें? तुमने कहा कि प्रोड्यूसर्स और कहानी के बारे में बताया, तुम पर कैसे भरोसा करूं? प्लीज सर, जो बोल रही हूँ मानिए। अब और बचा ही क्या है? मैं यहाँ आई भी थी, प्रोड्यूसर्स को कहानी भी सुनाई थी और एज अ डायरेक्टर साइन होकर मैंने पैसे भी लिए थे। अनु! अनु? हाँ। हाउ यू फीलिंग? अभी तो ठीक हूँ। आपका घर बहुत अच्छा है। कॉफी बहुत अच्छी बनी है। हैव इट। थैंक यू। थैंक्स। अनु, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हें जो मारना चाहते हैं वो 4 प्रोड्यूसर्स हैं। उनका टारगेट सिर्फ तुम हो, इस केस के सॉल्व होने तक।
तुम्हें बहुत ही संभल के रहना होगा। अनु, तुम कुछ सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि मेरे करियर का अब क्या होगा पता नहीं। डोंट वरी अनु, सारे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तब तक तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो। अगर हम यहाँ रहेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरा तो कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए। ओह, आप भी हमारी तरह अनाथ ही हैं? अभी तो नहीं, क्योंकि तुम लोग जो हो। सुन के अच्छा लग रहा है। पुलिस स्टेशन में जैसे आप ट्रीटमेंट देते हो ना, इसलिए पुलिस वाले से थोड़ा दूर दूर रहना पड़ता है। धना, नाइस कॉफी। ओके अनु, मैं लंच प्रिपेयर करता हूँ। मैं भी चलती हूँ। पूरा रिकवर होने तक तुम कोई काम मत करना। चलो बॉस, किचन में लंच प्रिपेयर करते वक्त पुलिस की फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे खाना पकाना नहीं आता। अकॉर्डिंग टू पीनल कोड सेक्शन नंबर 420, 120, 21, 92। किचन कहाँ पे? अब चलो चलो, मैं राजपाल की तरह काम करूंगा। हाँ, देखते हैं। सिर्फ नाम का एसी फ्लोर है, अंदर फैन भी नहीं लगा है। ऐसा रहा तो मेरे ग्लैमर का क्या होगा? धना, इधर आ। डायलॉग पूरा याद हो गया सर। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है यहाँ बैठो। बैठो बैठो ना भाई, बात करते हैं। मैं तुम्हारी फ्रेंड अनु के बारे में इंडस्ट्री में आजकल कुछ बातें सुन रहा हूँ। ये पुलिस केस, आखिर ये चल क्या रहा है? सर, सच में क्या हुआ था कि सिनेमा में काम करने वालों के साथ ये सब होता ही रहता है। उससे सावधान रहने के लिए कहना। ठीक है सर। आगे चल के उसे बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है। हाँ ठीक है सर। सर फोन आया। हाँ ठीक है, जाओ। सतीश। अनु, धना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बैंडेज चेंज की है। अभी ठीक हूँ और हाथ भी ठीक से मूव कर पा रही हूँ। ओके, तू सावधान रहना। मैं शूटिंग खत्म होते ही आता हूँ। अनु, मुझे डायरेक्टर बुला रहा है। बाय। अनु, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? कौन है ये दोनों? हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आई हैं उसका कारण यही है। तो ये लोग? यस, जो मैंने स्टोरी बताई उसके 4 प्रोड्यूसर्स में से ये 2 हैं। इस केस में ये दोनों हेल्प कर सकते हैं, इसलिए रात भर जागकर इन दोनों का स्केच बनाया। आप इजीली इन दोनों को पकड़ सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से नहीं मिलेंगे। एक तो उन लोगों ने हम पर अटैक किया, और तो और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका कोई क्लू नहीं मिला है। इतने वो लोग सावधान हैं, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगे। मतलब तो उसे पकड़ नहीं सकते क्या? पकड़ सकते हैं। कैसे? तुम्हारी कहानी की अगली एक्टिविटी क्या है? दूसरा मर्डर। व्हाट? दूसरा मर्डर? किसका? एक वीआईपी का। कौन है वो वीआईपी? नहीं जानती, मैंने बस वीआईपी लिखा था। कहाँ पर? एक ट्रैफिक सिग्नल पे। ट्रैफिक सिग्नल के पास एक ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है और ये नहीं जानती। एक ट्रैफिक सिग्नल के पास वीआईपी का चौथा मर्डर होगा, ये पेन से पेपर पर बस लिख दिया। उसे कैसे सेव करेंगे? यह मर्डर कब होगा पता है तुम्हें? अच्छा, जो 3 मर्डर्स हुए उसके डेट याद है क्या तुम्हें? अनु, 5th, 14th and 19th। 5th, 14th and 19th। 5th, 14th, 19th, 19th। Yes! मतलब अल्फाबेट में देखा जाए तो 5th अल्फाबेट ई आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 14th, तो अल्फाबेट आता है एन। तो ये हो गया ई और एन, और उसके बाद नेक्स्ट है 19 मतलब आएगा एस। तो मिलाकर होते हैं ई एन एस। उसके बाद आता है 23rd में आएगा डब्ल्यू। 5th ईस्ट, 14th नॉर्थ, 19th साउथ और 23rd आता है वेस्ट। यस! 5th ईस्ट, 14th नॉर्थ,
19th साउथ, 23rd मतलब श्योर वेस्ट, 23rd के दिन चौथा मर्डर होने वाला है। आज का डेट है बताओ? 22nd। तो कल ही वो चौथा मर्डर होने वाला है। हाँ? अरे बुढ़े लोग, ऐसा तुम लोगों ने क्या पाप किया है? हाँ? मैं तुम्हें 2 फोटोज व्हाट्सएप करता हूँ, वो सारे पुलिस स्टेशन में भेजकर इंक्वायरी स्टार्ट कर दो। शहर के सिग्नल्स पर कहां कहां पर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं वो चेक करो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अर्जेंट चाहिए। सर, आपने जो फोटो भेजी थी वो शहर के सारे पुलिस स्टेशन भेज दी गई है, उनकी इन्फॉर्मेशन आती होगी। ओके। आपने जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा था ना सर, शहर के सारे ट्रांसफार्मर की डिटेल्स वहाँ पर है, देखिए सर। ओके। ये शहर का मैप है सर। इस मैप पर जो रेड कलर के डॉट्स हैं वो शहर के इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है, और ये जो राइट में मार्क है ना, ये आपके कहे हुए रोड पे जो जंक्शन है उसके ट्रांसफार्मर है सर। टोटल कितने हैं? 22 सर। सर, आपने जैसा बोला था ट्रांसफार्मर की तरफ से आने जाने वाले वीआईपी लोगों के बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। गुड। ट्रांसफार्मर के सराउंडिंग में सिर्फ 3 वीआईपी है जो आज यहाँ से गुजरेंगे, और उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। ओके। तो इन तीनों के अलावा अगर कोई भी वीआईपी शहर के 22 ट्रांसफार्मर्स के पास से निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा, इससे हमें हेल्प होगी, है ना? ओके। मिनिस्टर से कांटेक्ट करो और एमपी एमएलए के सेक्रेटरी से मिलकर कल उनका क्या प्रोग्राम है पता करो। कम ऑन, क्विक, फास्ट। सर, कल वहाँ से 6 वीआईपी गुजरेंगे सर, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हैं। हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, वो उसी ट्रांसफार्मर के रास्ते से जाएंगे। सर, मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। अगर हम वीआईपीज़ को बोल के प्रोग्राम चेंज करवा दें तो? ये क्या बात कर रहे हो? एक लड़की की कहानी के हिसाब से कल आप ट्रांसफार्मर वाले रास्ते से जाओगे तो मर जाओगे, ये बताऊं क्या? वो लोग यकीन नहीं करेंगे, उल्टा हंसेंगे मुझ पर। ठीक है। अगर ये मैटर मीडिया में लीक हो गया तो पब्लिक डिस्टर्ब होने के चांस है। सर, खतरा टालने के लिए सिटी के मेन सेंटर पे सिर्फ 6 ट्रांसफार्मर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन करके खतरा टाल सकते हैं सर। मैं भी यही सोच रहा हूँ। उन 6 ट्रांसफार्मर्स में से हम एक ट्रांसफार्मर को अगर पहचान लेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन ये कैसे सर? ये अनु ही बता सकती है। सर, मुझे जो भी पता था मैंने सब बता दिया। तुम समझे नहीं। उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के सराउंडिंग में क्या है या फिर उसका लैंडमार्क क्या है, इसके बारे में तुमने कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो याद करके बताओ। लैंडमार्क तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन उस ट्रांसफार्मर के पास एक कैफे है। जब ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने पर वो वीआईपी मरता है, तब उस कैफे में हमारा हीरो चाय पी रहा होता है। ओके, दैट्स अ क्लू। अर्जेंटली ट्रांसफार्मर्स के पास जाकर कैफे कहाँ कहाँ पर है ये जानकारी मुझे इन्फॉर्म करो। सर चाय। थैंक यू। नो थैंक्स। जैसा हम सोच रहे हैं सब वैसा ही हो रहा है क्या? बाकी मर्डर्स तो स्क्रिप्ट के हिसाब से हुए हैं, तो फिर ये भी तो वैसी ही होगी ना। लेकिन अगर वीआईपी आए तो? हम यहाँ हैं जान के सीनियर सिटीजन्स ने प्लान बदल दिया तो? हाँ श्रीकांत बोलो। सर, आप जिस एरिया में है वहाँ से कौन सा वीआईपी जाने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, और बगल के चौराहे से सेंट्रल मिनिस्टर भी जाने वाले हैं। हमारी टीम ने उन्हें रोक के रखा है। अच्छा श्रीकांत, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। मिनिस्टर साहब को जाने मत देना। ओके सर, ये लो। सर हम भी चले? तुम लोग यहीं रुको। बट सर। अनु, मैं किसी भी हाल में ये मर्डर होने से रोकूंगा। ओके चलो। सर क्या हुआ? सिर्फ 5 मिनट सर, एसीपी सर अभी आ रहे हैं। तेरे एसीपी के लिए मैं यहाँ रुकूं क्या? थोड़ी अर्जेंट बात है सर, सिर्फ 5 मिनट। जल्दी बुलाओ उसको। सर। ओके कम ऑन फास्ट। हाँ श्रीकांत बोलो। सर, मिनिस्टर साहब आपका वेट कर रहे हैं। उस रूट में जाने वाले सारे व्हीकल्स क्लियर कर दो। ऑपोजिट में अगर कोई गाड़ी आए तो रोकना। ओके सर। ए, जल्दी चलाओ यार। सुनो, यहाँ पास में जितने ट्रांसफार्मर से सब चेक करना। कुछ प्रॉब्लम हो तो क्लियर करो। जाओ। सर क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं मिनिस्टर हूँ या तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाला सिपाही हूँ? सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बस 5 मिनट में क्लियर करते हैं प्लीज। सर सुनिए। हेलो, मूव। अच्छा, यहाँ के व्हीकल्स को डाइवर्ट कर देना। अच्छा, कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होनी चाहिए। ओके, और किसी से ज्यादा मूव मत लगना। ओके जी सर। मूव। चलो। हे कम ऑन। हेलो। हाँ श्रीकांत। एक्स मिनिस्टर भी यहीं से जाने की जिद कर रहे हैं, कैसे संभालूं सर? चलो। सर तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं मिनिस्टर हूँ या तुम्हारा नौकर? आज इस रूट से नहीं जा सकते सर, मैं आपको दूसरे रूट से भेजता हूँ। ट्राई टू कोऑपरेट प्लीज। अरे यार वो। प्लीज कोऑपरेट सर। हेलो। हाँ श्रीकांत।
गाड़ी रिवर्स ले। सर ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर। गुड, मिनिस्टर्स को भेज दो। ओके सर। व्हाट? सर दी गई इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। तुमने वीआईपी कहा था, तुमने कहा कुछ और हुआ कुछ और। सर वो जो मरे हैं वो एक्स मिनिस्टर थे। क्यों? एक्स मिनिस्टर वीआईपी नहीं होता क्या? मैंने इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी थी, आपने मेरी बात नहीं मानी और किसी और मिनिस्टर को बचाने चले गए। मेरी क्या गलती है? एक तो मेरी बात नहीं मानी, खुद ही प्लान चेंज कर दिया। अनु वो यहाँ से मैं अपना काम देखूंगी, आप अपना काम देखो। धना। अनु अनु चार वीआईपीज को किसने मारा? ये चारों प्रोड्यूसर्स हैं कौन? जो मार रहे थे वो प्रोड्यूसर्स बनके क्यों नाटक कर रहे थे? क्या उनकी कोई मदद कर रहा है? अनु मुझसे झूठ तो नहीं कह रही? नहीं, चांस ही नहीं है। अगर अनु नहीं बताती तो इन मर्डर्स के बारे में पता ही नहीं चलता। उन प्रोड्यूसर्स का इन वीआईपी से क्या संबंध हो सकता है? अब तो मुझे पता करना ही होगा कि आखिर वीआईपीज और प्रोड्यूसर्स दोनों में क्या संबंध है। मरे हुए वीआईपीज की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। उनके बायोडेटास, उनकी कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई और कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग्स हुई थी। उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मुझे डिटेल में चाहिए। सर जो आपने मंगाई थी वो डिटेल्स। थैंक यू। ओके सर। प्रकाश अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, श्रीकाकुलम। सोमन सिम्हाद्री, 1990 बैच, वर्किंग इन श्रीकाकुलम। अनीता, चीफ डॉक्टर, श्रीकाकुलम। नल्ला चंगल राव, एमएलए, श्रीकाकुलम कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये चारों श्रीकाकुलम में काम करते थे। माय गेस इज राइट। तो इनकी कहानी की जड़ श्रीकाकुलम में है। आपने जो मांगी थी उन सब की डिटेल्स इस फाइल में शामिल है सर। सुब्बाराव सर। जरा इकडे या। हो सर। सर इसका नाम कांस्टेबल सुब्बाराव। नमस्कार साहब। सर जिस एसपी का मर्डर हुआ है ना, जिस जिले में वो एसपी थे ना सर, सुब्बाराव उनका उस वक्त ड्राइवर था। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इनसे पूछ लो, सब मिल जाएगी। सर अब मैं ओह थैंक यू। क्या बात करते सर, इट्स माय ड्यूटी सर। सुब्बाराव सर को इस केस में मदद करो। ओके सर। सुब्बाराव जी। सर। आप एसपी के पास ड्राइवर थे ना? हाँ सर। उनके बारे में डिटेल में बताइए ना। ओके, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। सुब्बाराव जी। सर। आप इन दोनों को पहचानते हैं क्या? सर एक मिनट सर।
सर सिर्फ ये दोनों नहीं, इनके साथ 2 लोग और थे। आज से 25 साल पहले ये दोनों लोग अचानक गायब हो गए सर। इनके नाम से मिसिंग केस है सर। इनका केस क्लोज नहीं हुआ? ये लोग तो अभी तक नहीं मिले सर। इनकी जानकारी लेने के लिए कोई नहीं आया? पहले इनकी फैमिली के लोग आके पूछते थे, अब तो बहुत साल हो गया ना, अब कोई नहीं आता सर। लेकिन आज से 2 साल पहले एक बुढ़िया इनके बारे में पूछने हर रोज आती थी। उनका एड्रेस है? हाँ सर। मुझे दे सकते हो? आप कौन हो बेटा? माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे पति है बेटा, आज 40 साल हो चुके हैं। अपने 3 दोस्तों के साथ कहीं गए थे, लेकिन घर वापस नहीं आए। उनका क्या हुआ पता नहीं। जब भी ऐसा ही बदलते हैं मैं पूछ कर आती हूँ। मेरी दिल की एक ही ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले वो आ जाए, बस इतनी सी आस है। क्यों गए, कहाँ चले गए, ये आप जानती हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन किसके लिए गए ये जानती हूँ। किसके लिए गए? दिखाती हूँ, आप चलिए। हाँ चलिए। ये कौन है? हमारी मालकिन अनुराधा ताई। यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब की मालकिन। सर अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और किसी से नहीं मिल सकते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली स्पेस खाली कर दीजिए, नहीं तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मालकिन आ गई, मालकिन आ गई, मालकिन जी, मालकिन। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? गांव के लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उन्हें छुड़वाने के लिए माँ आई है। माँ क्यों आई है? तुम्हें मार पड़ती है तो क्या करती हो? मैं तो माँ को ही बुलाती हूँ। और तब? माँ मुझे छूती है तो दर्द कम हो जाता है। गांव वालों को दर्द होता है तो वो भी बुलाते हैं और माँ आ जाती है। माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, पूरे गाँव की माँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं 400 किलोमीटर से यहाँ पर आ गई हूँ। आप 4 कदम चलकर यहाँ क्यों नहीं आ सकते थे कलेक्टर साहब? यहाँ भीड़ जमा करके बखेड़ा खड़ा करना चाहती हैं? करेक्ट कर लीजिए, ये भीड़ नहीं है, मेरा परिवार है। इनको कोई दुख हुआ तो वो मेरा भी होगा। ये सब मेरा परिवार है। गलत काम किया होगा तभी अरेस्ट किया गया है। मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, मेहनत का काम छोड़कर गलत काम तो नहीं करेंगे। उन सबको जल्दी रिलीज करो। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है मैडम, पुलिस डिपार्टमेंट डिसीजन लेगी तो अच्छा रहेगा। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनके आप अपनी पावर से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना? ऑलरेडी मैंने एसपी को फोन कर दिया है, ही इज ऑन द वे। सर नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप यहाँ क्यों आए मैडम? आप फोन कर देती तो मैं आ जाता। फोन पे काम करने के लिए आप मेरे अधिकार में नहीं आते और ना ही आप पर भरोसा है। हम बाद में बात करेंगे। बताओ इन्हें अरेस्ट क्यों किया? मैं क्या बताऊं, एमएलए साहब ने कहा तो। एमएलए सर ने कहा था? कहाँ है वो? मैडम 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 मैं यहाँ पर हूँ। इससे ज्यादा मत झुकना, इलेक्शन के लिए और 3 साल बाकी हैं। मेरे कहने पे इन लोगों ने तुम्हें वोट दिया। इन पर एक्शन लेने से पहले तुम मुझे नहीं बता सकते थे? करेक्ट बोले मैडम आप, करेक्ट। तुमने कहा था गद्दी पर बिठाओगे तो तुम इन सबको सर पे बिठाओगे। अब इन सबको जेल में डाल दिया। अब मैं आपको क्या बोलूं? मैं इनसे दूर रहती हूँ तो मुझे यहाँ से दूर समझ लिया क्या? अर्जेंटली केस वापस लो और उन सबको तुरंत छोड़ो। मैडम फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद हम उन्हें छोड़ देंगे, आप चलिए ना मैडम। उनके रिहा होने तक मैं यहीं रहूंगी।
मैडम 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 आप नीचे मत बैठिए। ए चेयर लेकर के आओ, जल्दी लेके आओ। मैडम आप चेयर पे बैठिए ना। इज्जत लोगों के सामने ही नहीं दी जाती, पीठ पीछे भी दी जाती है, समझे? आपको एमएलए बनाया गया है इन लोगों की सेवा करने के लिए। अब निकलिए। उन सबको रिलीज कर दो, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। जाओ। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालकिन। 2 दिन से इन्होंने हमें पीने तक का पानी नहीं दिया। और एक दिन रह जाते तो पता नहीं हमारा क्या होता मालकिन। हमारी बात आप तक पहुंची, हम तो ये भी नहीं जानते थे मैडम। अगर आप वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। आप क्यों बच्चों की तरह रो रहे हैं? आप लोग घर जाइए और आराम कीजिए। हम कल सुबह इस विषय पर बात करेंगे, ठीक है? दादी ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। चलो चलिए। पापा पापा मम्मी आ रही है। आने दो। वापस आकर यहाँ सो गई। चलो उठो। थोड़ी देर के लिए सो लेने दो ना मम्मी। सोना बहुत हो गया, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। रात में अनु ने बनाया। ओहो, फिर मैं कहाँ हूँ? आप तो अच्छी माँ नहीं हो ना। ओहो। पापा मम्मी तो नाराज हो गई। मम्मी का जो गुस्सा है ना बेटा, 5 मिनट में पिघल जाएगा। अनुराधा कॉफी। मम्मी मुझे भी। ये लो कॉफी। पापा पापा मम्मी बहुत नखरे दिखा रही है, दूसरी माँ लेकर आओ ना। जा जा। आप जाओ यहाँ मैं से। नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। मेरे हैं। नहीं मेरे हैं। अरे मेरे पापा है, मेरे पापा है। नहीं मेरे। नहीं मेरे पापा कॉफी गिर जाएगी। हाँ, नमस्ते 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 मालकिन। नमस्ते दादाजी। आप लोग आ गए, आइए। आप लोग ठीक तो है ना? ठीक है मालकिन। सीधा कहाँ है? मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। नई बहू को सास का घर अच्छा लगने लगा है। माँ का घर भूल गई क्या? कम से कम उसके पास तो आती होगी। वो नहीं आई मालकिन, वो नहीं आएगी मालकिन। सिर्फ सीता ही नहीं, उसका पति भी नहीं आएगा। वो हमारे गांव की देवी को, आप जानती है ना, रोज घी के दिए जलाती थी। अब कोई नहीं आ पाएगा मालकिन, कोई नहीं आ पाएगा। वो लोग यहाँ का काम धाम छोड़कर कहीं चले गए। इस गांव के सभी अच्छे लोग छोड़कर कहीं जा रहे हैं। गुनाहगारों से भर गया है ये गांव। क्या हो गया दादाजी? आओ आओ मालकिन, देखिए ना गांव वालों की क्या हालत हो गई है। बेटिया क्या चल रहा है? थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। ये क्या हालत कर दी इन लोगों की। सॉरी मैडम, यहाँ पे रोज रोज गांव के लोग एडमिट होते जा रहे हैं, पर कोई भी क्योर होने का नाम नहीं ले रहा है। सबकी जान जा रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल एक ही है, पर समस्या का पता नहीं चल रहा है। आखिर समस्या क्या है? CKD मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज। इतने लोगों को एक साथ, लेकिन कैसे? ये तो हमें भी नहीं समझ आ रहा। जनरली किडनी प्रॉब्लम BP और शुगर वालों को होता है, लेकिन यहाँ जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनके BP और शुगर नॉर्मल है, मगर क्रिएटिनाइन का रेशियो होना चाहिए 1.2। इनका 15 to 18 पॉइंट है। तो इसका उपचार क्या है? अब एक ही उपचार है, ये गांव खाली करके चले जाइए। हाँ? कितनी आसानी से बोल दिया डॉक्टर। सालों से इसी जमीन को पूछते आए हैं, इसी जमीन पर पले बड़े हैं ये लोग। आपको पता भी है। आप ये बात इनको कैसे समझाएंगी? सॉरी मैडम, आपने उपचार पूछा इसलिए मैंने बताया। कोशिश क्या की? कल कलेक्टर ऑफिस में आकर मिलिए। उपचार नहीं मिला तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलिए दादाजी। आजादी के 72 साल हो चुके हैं, फिर भी पीने के लिए साफ पानी नहीं दे सकते क्या? किसान देश की जान होता है, ये स्लोगन दे सकते हैं। क्या यही है हमारे देश की प्रगति? मैडम, हम भी तो चुपचाप नहीं बैठे हैं ना। समस्या का हल निकालने के लिए कमेटी बना दी गई, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। रिसर्च प्रोसेस इज ऑन।
क्रॉनिक किडनी डिजीज की समस्या क्यों है ये फाइंड आउट किया जा रहा है। यहाँ के पीने के पानी में हमें केमिकल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। ये सारे इसी के लक्षण हैं। इसीलिए मैं पब्लिक को प्यूरिफाइड वाटर पीने का सजेशन दूंगी। वाटर प्यूरिफाई करके पूरे गांव में सप्लाई करना तो बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल। इसलिए हमने सेकेंड ऑप्शन की तरफ डिसीजन लिया है। हमारे जिले में 7 मंडल आते हैं। हमने सभी मंडलों को यहाँ से शिफ्ट करने का प्लान कर लिया है। लोग मरना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन गांव छोड़ने को तैयारी नहीं है मैडम। आप जाओ बोलोगे तो ये लोग चले जाएंगे। कोई भिखारी नहीं है, ये लोग किसान हैं। इस गांव से इनका 100 सालों का रिश्ता है। पता नहीं इस मिट्टी से इनकी कितनी पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। खाएं पिए भी नहीं तो भी ये यहाँ आराम से जी सकते हैं। अगर इनके घर में कोई दुख होता है तो साथ देने दूसरा आ जाता है। इतना प्यार है आपस में। आप जो कह रही हैं वो बात सच है, लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी है, ये भी तो देखिए। तो इसके लिए प्रजा प्रतिनिधि है ना। नाम के प्रजा प्रतिनिधि है हम। काम तो विरोधी पक्ष का चल रहा है, हमारी बातें सुनता कौन है? हम लाचार है मैडम। वैसे काम के लिए हमारे नीचे 500 लोग हैं, लेकिन उनके पास काम करने के लिए टाइम नहीं। फालतू में भीड़ जमा करते हैं, माइक हाथ में लेके चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, लेकिन हम किसी की समस्या हल नहीं करते, ये सब जानते हैं। इसमें नया क्या है? और एक वादा देते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? राजीनामा दीजिए। राजीनामा? यस, राजीनामा दीजिए। बाई इलेक्शन होगा, जो इस प्रॉब्लम को एजेंडा बनाएगा उसको सपोर्ट करेंगे। तब बाकी पार्टी के लोग भी इसके बारे में आवाज उठाएंगे। तब हमारी आवाज केंद्र तक पहुंचेगी। यह इतना आसान नहीं है मैडम। कितना मुश्किल है देखूंगी। पहले आप लोग राजीनामा दीजिए। आप भी। मैडम लेकिन मैडम बैठे बैठे क्या सोच रही हो? ये राजीनामा निकलवाना, इलेक्शंस कराना, इन सब में तो 1 साल से कहीं ज्यादा लग जाएगा। क्या करूं? तब तक बहुत लोग मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। दुखी होने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? सॉल्यूशन के बारे में सोचो। चलो अभी सो जाओ, सुबह सोचना। आधी रात हो गई, अभी उठो ना। ऐसी आधी रात में ही देश को आजादी मिली थी। हमारी समस्या का क्या होगा ये सोचो। कल से किसी को भी इस गांव में ये दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। ओके, ऐसा ही करेंगे। टैंकर से हम पीने का पानी मंगवाते हैं और गांव वालों को सप्लाई करते हैं। हॉस्पिटल के लिए टेम्पररी मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं। और शहर से बेस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं, लैब बनवाएंगे और यही रिसर्च करवाएंगे। चाहे इसमें मेरा आखिरी पैसा भी खर्च क्यों ना हो जाए रघु। और इसके बाद ही NGO, गवर्नमेंट सब इनके हेल्प के लिए बाहर आएंगे। आज ये बीमारी हटा रही है, कल हम सभी को हटा देगी। इसे त्योहार मनाने दो। इसकी स्पीड को कैसे ब्रेक लगाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चल बे। जो आए थे उन्हें समझा बुझा कर भेज दिए होते, बिना काम के आपने केस बना दिया सर। देखिए समस्या कितनी बढ़ गई। चलो मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन इसने तो IPS की पढ़ाई की है। अंदर डालने को कहूंगा तो अंदर डाल देगा, अपना दिमाग नहीं लगा सकता। ओहो, अब अपना सारा गुना मेरे ऊपर डालोगे क्या? देखो कोई भी बात बोलने से पहले एक बार रुक जाओ ना यार। अब क्या करना है उस पर बात करो। जानवरों की तरह लड़कर क्या फायदा? तुम यहाँ बैठे जानवरों की तरह लड़ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ जल रहा हूँ। MP बनने के लिए मैंने सारा पैसा दांव पे लगा दिया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है। अब किसी से बात करके क्या फायदा? मैं तुम सबसे मिलकर अपने सर पे खुद से चप्पल मारी है। अब जाने दो ना सर। कैसे जाने दो मैडम? बस कीजिए सर, क्या करना है इसके बारे में सोचिए। फालतू में टेंशन क्यों लिए जा रहे हैं? टेंशन तो बहुत छोटी बात है बाबू। जिसके घर में आग लगी होती है ना, उसको पता चलता है। तो अब क्या करना चाहिए? आपको जो करना है कीजिए ना, हमें जो करना है हम वो करेंगे। अब इस मैटर से कैसे निपटना है मैं खुद तय करूंगा। आप लोग संभालिए। सर रुकिए तो। रुकिए, उन्हें रोकिए सर, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब उसको रोके कोई फायदा नहीं, समस्या को रोकना होगा। चलो जो भी हो, हमने समस्या के नाम पर बहुत पैसा अंदर किया है। अगर हमारे किसी बड़े ऑफिसर को मीडिया वालों ने घेर लिया तो हमारा पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। आगे पीछे की सारी बातें CM तक पहुंच जाएंगी। सच है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन टीम का ध्यान इस तरफ तो नहीं गया है। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कुछ कर सकते? पहले प्यार से समझाएंगे, अगर नहीं समझे तो जड़ ही मिटा देंगे।
सो फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो बताने आया हूँ। आराम से जिंदगी जीने में क्या प्रॉब्लम है? आपकी पत्नी हमारी हंसी खुशी जिंदगी में आग लगाना चाहती हैं। वो जल्दबाजी में तो नहीं कर रही है ना कलेक्टर जी? वो तो बस ये चाहती है कि गांव के लोगों की भलाई हो। लोगों की भलाई करने के लिए यहाँ सरकार बैठी है। बैठ के सोचने से कुछ काम नहीं होगा सर। बारिश नहीं हो रही है और सरकार भी कितना काम कर सकती है। ये काम आप करना चाहते हो? हाँ, करना चाहते हैं। ये सरकारी कामकाज है, आप लोग दूर ही रहो। आप खुद फैसला लेंगे तो हमारी क्या जरूरत है? फैसला लेने में अगर देरी होगी तो किसी ना किसी को तो काम करना होगा ना सर। जो मुझे समझाना था समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। आप काम करिए या तो हमें करने दीजिए। अनुराधा तो बस दिन रात गांव वालों की मदद करने में लगी रहती है। आप लोगों ने काम के नाम पे बहुत पैसा खाया है। हमसे पहले आप लोगों ने क्या गुल खिलाया, सारा रिकॉर्ड है। समस्या क्या है मैं आपको बताना चाहता था, समझने की कोशिश कीजिए, टांग मत अड़ाइए। पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। पापा आ रहे हैं, तुम खाओ ना बेटा। नहीं, पापा के आने के बाद ही खाऊंगी। तुम बहुत शरारती हो गई हो, रुको पापा को फोन करती हूँ। हाँ बोलो अनुराधा। आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है, बिना बात किए खाना नहीं खाएगी। पापा आ रहे हो ना? मुझे कुछ काम है, थोड़ा देर हो जाएगा, आप खाना खा लो। ओके, आप कह रहे हो इसीलिए खा रही हूँ। रघु, हैदराबाद से फाइनेंसर्स का फोन आया था, वो एग्रीमेंट बनाकर लेके आ रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। ओके, मैं आ जाऊंगा। ओके। गांव का काम खत्म करने के लिए पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, और इसलिए शहर की जायदाद बेचने के लिए वो गई थी। सारा परिवार उनके साथ गया था, गांव की भलाई के लिए, उनका साथ देने के लिए। मेरे पति भी अपने दोस्तों के साथ गए थे। इस बात को 40 साल हो गए बेटा, कोई भी वापस नहीं आया। अब तो मेरी आंखें थक गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा। कौन सी बात? मुझे पता चला है कि उनके परिवार में से कोई एक जीवित है। यहीं पर रहना। धना, हे, उठो, चलो। ओए, तुम्हारी तो हे, जाने दो। Are you okay? आपने सही टाइम पे आके बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मैं हमेशा तुम लोगों को बचाने आऊंगा, फिर भी प्लीज टेक केयर ऑफ हर। अनु, अनु, तुम मेरी छोटी सी मदद कर सकती हो? मेरे पास एक कहानी है, लेकिन वो आधी ही है और बाकी आधी मेरे दिमाग में आ नहीं रही है। तुम पूरी कर सकती हो? अभी मैं कहानी सुनने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। वैसे हैदराबाद से निकले हुए उस फैमिली का क्या हुआ, और गांव से गायब हुए उन 4 बुजुर्गों का क्या हुआ? खासकर
वो 5 साल की बेटी अभी क्या कर रही है, क्या तुम बता सकती हो मुझे? मिस अनु, डॉटर ऑफ लेड श्रीमती अनुराधा जी। लगता है सब कुछ जान के वापस आए हो। बाकी तुम बताओगे तो पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। सेठ जी, अमाउंट जल्दी ही ट्रांसफर कर देंगे ना? जी जी बिल्कुल। रघु! चल छोड़े ने सर, आप चलिए चलिए सर। हाँ, अब बात करें। ये क्या मैडम, कोई दूसरों के लिए अपने खुद के घर में कोई आग लगा लेता है क्या? समस्याएं तो आती जाती हैं, लेकिन अपनी खुशी को पाने के लिए कोई बाप दादाओं की जायदाद को बेचता है क्या? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। ऐसा करेंगी तो आपको क्या मिलेगा? बस गांव वाले आपकी मूर्ति बना देंगे और हर साल श्रद्धांजलि देंगे। आपकी बात पूरी हो गई? हम जैसे बड़े लोग आपके घर आए तो खाली हाथ भेजेंगे क्या? क्या चाहिए? वादा करो, अगर इस बात पर आप टांग नहीं अड़ाएंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या करोगे? तू बीच में मत बोल। अब की ना मर्दों वाली बात, क्या करेंगे? इसी घर में तुम चारों को मार देंगे। डरा रहे हो? हम तुम्हें एक चांस देना चाहते हैं। यहाँ तुम सिर्फ पानी के लिए मेहनत नहीं कर रही हो, हमारी जिंदगी भी बिगाड़ रही हो। अरे यार, इतना टाइम क्यों लगा रही हो मैडम? मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं सुनने वाली है। इससे कहो कि शाम तक की गाड़ी पकड़कर चुपचाप यहाँ से चली जाएं बस। नहीं तो बार बार एक ही मैटर पे बात करना मुझे पसंद नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ, बार बार एक ही मैटर पे बात करना मुझे भी पसंद नहीं है। बार बार की बात नहीं है, भगवान ने भी सबको भेजा है यहाँ खुशी से रहने के लिए। अब जब भगवान इस बच्चे को जीने देना चाहता है तो आप क्यों मरवाना चाहती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों के काम को मैं कर रही हूँ इसलिए नाराज हैं? असल बात ये है मैडम, प्रजा को क्या तकलीफ है ये सरकार अच्छी तरह से देखती है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत पैसा भी देती है। पैसा सामने रखा हो तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये बातचीत तो फेल हो गई भाई, अब जड़ से मिटाने का समय आ गया। टाइम वेस्ट मत करो। हैप्पी दिवाली। मालकिन, अब हमारी भी अपनी जान मत दो मालकिन, हमें मत जान दो। इन लोगों की भी जान बचाना है तो उस पर साइन कर दो मैडम। मैं साइन करूँ या ना करूँ, तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, हम सबको मार दोगे। हम भले ही रहे न रहे, हमारी जायदाद रहेगी। करेक्ट, इसमें मजा नहीं आ रहा है। मालिक ऐसा मत करो मालिक। चलो 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 यहाँ से चलो। ए, पेट्रोल कैन। हाँ? क्या करूं? बच्ची को बचाना होगा। पेट्रोल है। बेटी को बचाना होगा। तोड़ो तोड़ो जल्दी तोड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो, जोर लगाओ। जाओ बेटी, ऐसे दूर चले जाओ। तो वो सारे मर्डर्स मैंने किए हैं, और तुम्हारे बताए बिना ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये फुल प्रूफ 3 मर्डर्स करके मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाकर चौथे मर्डर में मुझे इन्वॉल्व करना चाहती थी। जो मन करे सोचो। तुम्हारा साथ मैंने वीआईपी को मारने के लिए लिया। सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, वहां तक पहुंचना मुश्किल था।
तो क्लाइमैक्स क्यों नहीं बताया? अब तक जरूरत नहीं पड़ी। यही बात है, या मारना कौन चाहता है ये नहीं जानती? अगर उसके बारे में मैं नहीं जानती तो 4 लोग जो गए हैं उनके बारे में भी नहीं जानती। मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसकी ताकत कितनी है, ये जानकर उसे मारना चाहती हो तुम? इतना जानने के बाद भी मेरे कैलिबर पर आपको डाउट है? तो तुम पर अटैक किसने करवाया ये तुम जानती हो क्या? जानती हूँ। जानती हो? ये जानकर तुमने खुद की हिफाजत तो कर ली, लेकिन उससे लड़ोगी कैसे? आप तो जानते हैं ना वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। ये सब नाटक मैंने उसे बाहर निकालने के लिए किया है। तो मतलब अभी भी तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, ये बात मैं मान लूं? ये आपका सोचना हो सकता है। तो तुम उसे मार डालोगी? जरूर मारूंगी। उसका और तुम्हारा झगड़ा क्या है? पांडव और कौरव में अच्छा कौन था? पांडव। क्यों? युद्ध तो दोनों ने किया था। पांडवों ने अच्छे के लिए युद्ध किया था। आपका सवाल ही आपका जवाब है। ये सोचकर मैं चुप नहीं रहूंगा, बल्कि मर्डर होने से रोकूंगा। ऑल द बेस्ट। यू टू। अनु, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ओके। धना! धना! धना चल। रुकिए सर। अगर मारना था तो गोली से मारते आराम से मर जाता ना। जब आदमी तड़प तड़प कर मरता है तो उन्हें देखने में मजा आता है। आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। अनु, इस सिचुएशन में तुम्हें छोड़कर। मेरी चिंता मत करो, चाहे मेरी जान चली जाए, अपनी माँ की चाहत पूरी करो। मार दो इसे, मार दो। आज तक अच्छाई बुराई की लड़ाई में अच्छाई कभी नहीं हारी सर, और आज भी नहीं हारेगी। आप इसे ले जाइए सर, ले जाइए प्लीज। अनु, ले जाइए। बात करना चाहेंगे पापा? मुझे मेरी बेटी से बात करना है, जरा कुर्सियां लगा दो। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी कब का मर चुकी है, पर वो तो मेरी पत्नी का ही रूप लेके मेरे सामने बैठी है। कितनी अजीब बात है। जब से मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो, तब से 2 बार मैंने तुम्हें मारने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो एसीपी तुम्हें हमेशा बचा लेता। लेकिन तुम तो बहुत अच्छा प्लान बनाती हो। सुसाइड, नींद में चलने वाली आदत, ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट, शाबाश। क्यों नहीं करोगी? मेरा ही खून हो, अपने पिता का नाम रोशन किया। अब इतनी मेहनत करके उन 4 को मारा तुमने, डायरेक्ट मेरे पास आके मुझसे पूछ सकती थी ना। क्यों, कुछ याद नहीं है क्या? कैसे याद नहीं होगा पापा? 20 साल से जब जब आंखें बंद करती हूँ एक ही चीज सामने आती है।
जान देना बहुत मुश्किल काम है, पर लेना। मुझे मेरी माँ याद नहीं आती, माँ को मारने वाला याद आता है। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तुमने मेरी माँ को तो मारा, उनकी चाहत को भी मार दिया। मेरी माँ ने गलत क्या किया था? उनको मारने में जिन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया था, उन सबको मार के आई हूं। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी फ्रेंड को मारने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया है? खुद के बेटे को मारने वाला किसी भी संबंध को क्या महत्व देगा? जिस बेटी को पालते समय गले लगाते नहीं थकते थे, आज तुम उसे मारना चाहते हो। उस समय 4 लोगों ने जलकर मेरी जान बचाई थी। अरे मेरे सामने बैठी हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह होनी चाहिए। वो छोड़ के तुम दूसरों की बातें कर रही हो। शह, तुम भी अपनी माँ जैसी हो, वो भी हरदम गांव के लोग। अरे अपनी खुशी के बारे में कभी सोचा ही नहीं उसने। जब देखो गांव वालों का दर्द। मेरा नाम था रघुराम। अनुराधा से शादी किया सिर्फ जायदाद के लिए, और साथ में कुर्सी मिल जाए। मुझे पद से बहुत प्यार है, लेकिन वो सह नहीं पाई। इस दुनिया में अच्छा आदमी बनकर रहना बहुत मुश्किल है। सबके चेहरे पर नकाब होते हैं, और उस नकाब के पीछे असली चेहरा। जब नकाब हटता है तो कष्ट होता है, इसलिए मैंने वो नकाब हटा दिया। अब देखो, आज मैं सेंट्रल मिनिस्टर बन के बैठा हूं। मरने तक भी इसी पोजीशन पर रहोगे? रहे भी तो क्या, एक मिनिस्टर बन के मर जाओगे। लेकिन गांव वालों ने माँ को देवी माना है, उन्हें पूजते हैं। गांव वालों की जिंदगी सुधारने के लिए माँ ने एक काम शुरू किया था, लेकिन वो काम तुम्हें रास नहीं आया और तुमने माँ को मार दिया। उस समय जब माँ को मारा था तो मुझे भी मार देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकती। जानते हो क्यों? बस एक बात जानना चाहती थी कि जिस बेटी से तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे इस दुनिया में लेके आए, तुम्हारी आंखों से जिसने दुनिया देखी, अचानक ऐसे कैसे बदल गए पापा? करोड़ों की वारिस थी मैं, तुम्हारे हाथों में प्रिंसेस की तरह पलती थी। तुमने मुझे रोड पर छोड़ दिया। मैंने खाने के लिए भीख मांगी, सारा दुख दर्द अकेले झेल लिया, लेकिन उस दुख दर्द ने भी मुझे इतना दर्द नहीं दिया। मुझे एक अनाथ आश्रम वालों ने पाला। वहां मुझे धना नाम का एक लड़का मिला। मेरे लिए मेरे माँ बाप भाई फ्रेंड सब वही है, लेकिन आज तुमने उसे भी जान से मारने की कोशिश की। एक रोटी हुई बच्ची को जब उसका बाप गले लगाता है तो वो बच्ची रोना बंद कर देती है। जानते हो क्यों? नहीं, ये नहीं जानते होगे, है ना? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि इसके पीछे उसका बाप होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए उसका बाप आके उसे बचा लेगा। लेकिन तुमने ही मुझे इतना दुख दिया पापा। इतने लोगों को मारने के बाद तुम साथ में ऊपर क्या लेके जाओगे? हाँ, मेरी बात सुन के भी तुम बदलने वाले तो हो नहीं। तुमसे खून का रिश्ता है, लेकिन मैं पापी नहीं हूं। तुम्हारी तरह मैं किसी को धोखे से मार नहीं सकती। लेकिन युद्ध हो तो किसी एक को ही बचना चाहिए ना। ये चॉइस भी अब तुम्हारे पास ही है। जान लेना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मुझे तुमने पैदा किया, अब जान भी ले लो।